अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आज चल रही है समोसा पार्टी और मेरा बेटा लेके आया है समोसे। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं घर में कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए मेरी फ्रेंड आई हैं, वो पानी के बताशे लेके आ गई। तो डाइटिंग तो लग रहा है साइड में रखनी पड़ेगी क्योंकि विंटर्स में बहुत कुछ खाया पिया जाता है और मैंने गलत टाइम पे डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। तो वो बहुत प्यार से लेके आई थी, फिर मैंने दो एक पानी के बताशे भी खाए और एक समोसा भी खाया। तो पूरे दिन की जो भी डाइटिंग थी वो सब ख़त्म हो गई। और ये देखिए, ये एक हैंडमेड कीरिंग है जो किसी ने बनाया है, अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है इंस्टा पे। और बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था ये दोनों चीज़ें। ये रबर बैंड है और ये मेरी फ्रेंड की बहन है छोटी, उसने स्टार्ट किया है और कितनी टैलेंटेड है ये देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और फिर मेरी फ्रेंड काफ़ी टाइम तक बैठी रही, फिर हम लोगों ने बातें करी। बहुत मज़ा आता है जब भी वो आती हैं। और यहाँ पे ये एक लोहे का हमारे पास अंगीठी टाइप की है जिस पे हम लोग चिकन रोस्ट किया करते थे। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब माशाल्लाह ओटीजी है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज अ अंगीठी इसे मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा है कि इसका मैं बनाऊँगी चूल्हा। तो ये जो सामने की पट्टी है इसको हटवा के मैं इसमें जॉइंट करवा दूँगी। और ये देखिए मैंने मंगाई है यहाँ पे मट्टी, तो इसे बोलते हैं पिंडोल। और चूल्हा वगैरह इसी मिट्टी का बनता है, चिकनी मिट्टी का, तो वो टूटता नहीं है। तो इस मिट्टी को इस तरह से बारीक करने के बाद इसको पानी में भिगो के छोड़ देंगे कम से कम 2-3 घंटे के लिए। तो बस इस तरह से देखिए मैंने पानी में अच्छे से इस मिट्टी को भिगो दिया है। और चूल्हा बनाने का मेरा इतना दिल कर रहा था कि क्या मैं बताऊं, बहुत दिनों से बस मिट्टी नहीं मिल पा रही थी और फाइनली मिट्टी मिल गई है। तो बस मुझे तो मज़ा ही आ गया है। और मुझे पुरानी पुरानी चीज़ों का इतना ज़बरदस्त शौक़ है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी रूट से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, मैं जुड़ी हूँ और मुझे पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस ये देखिए मिट्टी विंटर की वजह से जम गई है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हाथों से। और चूल्हा मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने पहले कभी भी नहीं बनाया है, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख के और तजुर्बा हो गया है। तो कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही सा बनेगा। हमारे घर के बाहर जो हमारी शॉप्स हैं उसमें दो लोग वेल्डिंग का काम भी करते हैं, तो बहुत इजी हो गया था। ये देखिए फटाफट से उन्होंने जॉइंट लगा के दे दिया है और इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। और सामने का जो एक दीवार ऐसी थी जो पीछे है उसको हटा दिया है और आगे के साइड में ये इसके पाए लगा दिए हैं। तो ये एक चौड़ान ज़्यादा हो गई है। अब चूल्हा बहुत आसानी से इस पे इंशाल्लाह बन जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने मंगाया था भूसा, और भूसा गाय बकरियों को दिया जाता है चारे में, वो होता है। तो भूसा मिलाना इस मिट्टी में बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी बाइंडिंग आने के साथ साथ मजबूती भी आएगी और आपका चूल्हा काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये देखिए अच्छे से भूसा मिलाने के बाद अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपना चूल्हा बनाने के लिए। तो ये पीछे जो अगर ये इस तरह का ये दीवार पीछे ना होती तो मुझे ईंटें रखनी पड़ती, और इसमें है ऑप्शन तो ईंटें मैंने स्किप कर दी हैं। और इस तरह से एक दीवार ऐसी बना लेंगे। तो दीवार ऐसी क्या, 3 तरफ इस तरह से बनाएंगे, जैसे मैं मिट्टी से ये देखिए बना रही हूँ दीवार ऐसी। तो ये हो गया सामने सॉरी पीछे का साइड, और अब ये इस साइड में भी ऐसे ही मैं मिट्टी लगाऊंगी। तो 3 तरफ लगाने के बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी एक ईंट की। तो आप लोग देखते जाइए कि मैं कैसे बना रही हूँ। और विंटर्स में चूल्हे पे बना हुआ खाना या हलवे बहुत ही मज़े के बनते हैं और मुझे बहुत शौक़ है। अब तो ये बहुत रेयर है कि कोई चूल्हे पे पकाए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इससे पहले भी जब गैस कभी कभार ऐसा होता था कि दोनों सिलेंडर ख़त्म हो गए, तो फिर मैं ईंटों का चूल्हा बना के जल्दी से कुछ न कुछ बना लेती थी, मुझे इतना अच्छा लगता है इस तरह से।
लकड़ी पे कुछ भी बनाना। तो ये देखिए 3 साइड में ये मिट्टी की दीवार ऐसी बन गई है और अब साइड में एक ईंट रख देंगे इस तरह से। और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो अभी तजुर्बा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बीच बीच थोड़ी मिट्टी कहीं से हटानी भी पड़ रही है। तो ये ईंट मैं ऐसे लगाए दे रही थी, लेकिन इसके नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाएंगे ना तो ईंट अच्छे से चिपक जाएगी। तो फिर ईंट को मैंने हटाया और इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई और इसको अच्छे से कवर कर देंगे मिट्टी से। तो जैसे जैसे चूल्हा बनता जा रहा था इतनी माशाल्लाह से मुझे खुशी हो रही थी कि वाह, मैं चूल्हा भी बनाए ले रही हूँ और इसको अच्छे से कवर कर देंगे हम। तो वो ईंट मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी, फिर उसको हटा के उससे थोड़ी सी छोटी ईंट मैंने यहाँ पे लगा दी और इसको कवर कर दिया। और इस तरह का एक पाइप या आपके पास कोई पत्ती लोहे की हो उसको यहाँ पे रख दीजिए और इसको भी मिट्टी से बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिट्टी से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ये हाथों से बहुत ज़्यादा गोल नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही ये शेप बन रहा था। तो फिर एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। तो अभी देखिएगा ये बिल्कुल राउंड शेप का होल हो जाएगा और दिखने में चूल्हा बहुत प्यारा लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से देखिए मैंने पूरा अच्छे से मिट्टी सब तरफ लगा दी है और अब परफेक्ट शेप देने के लिए दोनों साइड में, इस तरफ भी और जो गोल सा होल है उसमें भी क्या करना है अभी मैं आपको बताऊंगी। अंदर से तो काफ़ी चिकना चूल्हा हो चुका है, अच्छा हो चुका है। बस ये देखिए एक डिब्बा लेंगे इस तरह का और इसको रख देंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे। तब आपका जो होल है एकदम राउंड शेप का बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मिट्टी से अच्छे से इसको कवर कर दीजिए और जब डिब्बे को बाहर निकालिए ना तो सीधे नहीं निकालना है, इसको घुमा घुमा के निकालना है ताकि गोल सा राउंड शेप बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से टर्न करते हुए डिब्बे को बाहर निकालना है। जितना टर्न करेंगे उतनी गोलाई आएगी और गोलाई अच्छे से आ चुकी है। बस हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको हम एक परफेक्ट सा शेप दे देंगे। और अभी देखिएगा जब इसको अच्छे से पानी लगा के चिकना करेंगे ना तो बहुत गोल सा एक यहाँ पे होल बन जाएगा। तो जब उस साइड में हम लकड़ी लगाएंगे, आंच करेंगे, तो इस साइड में भी अच्छे से आंच आएगी और आप दूध बॉईल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं या धीमी आंच इधर आती है रोटी सेक सकते हैं। तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अब इसको परफेक्ट शेप देने के लिए ये इस तरह की लकड़ी मेरे पास रखी थी फंटी टाइप की, तो उसको लगा देंगे ताकि एक परफेक्ट शेप आए इसका भी। इस तरह से देखिए और इस तरह से ये इसको मिट्टी से कवर कर देंगे और परफेक्ट सा इंशाल्लाह शेप आ जाएगा। और मेरे हस्बैंड को और बच्चों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये चूल्हा मैंने बनाया है। और मेरा भाई आया था, वो भी बहुत तारीफ़ कर रहा था, बोल रहा था बहुत माशाल्लाह अच्छा चूल्हा बना है। और मेरी फ्रेंड आई थी, उन्होंने भी देखा, बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत सारे फ़ोटो वीडियोस लिए उन्होंने और बोल रही थी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग बना लें। और देखिए माशाल्लाह से आपने भी बना लिया इतना प्यारा चूल्हा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब सबसे अच्छा तो मुझे खुद को लग रहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक चूल्हा बनाऊं। सच बताऊं तो मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत खुशियाँ माशाल्लाह मिलती हैं। और मुझे ये नहीं होता है कि बहुत बड़ी बड़ी मेरी कोई चाहते हैं वो पूरी हो तब मुझे खुशियाँ मिलेंगी। मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत सारी खुशियाँ माशाल्लाह मिल जाती हैं। तो बस इस तरह से ये देखिए ये छोटे छोटे से लट्टू जैसे क्या बोलूँ इन्हें, ये बना के रख दीजिए स्टैंड टाइप के एक छोटे छोटे। तो इसमें क्या होगा, आप अपनी पतीली कुकर जो भी रखेंगे वो गिरेगा नहीं। और
ये देखिए इस तरह से। और ये जो गोल सा होल है इसमें भी मैं 3 रख दूँगी। और मेरे हाथों का जो हशर हुआ है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतने लाल और बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो गए हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहते हैं शौक़ बड़ी चीज़ होती है, और मैंने माशाल्लाह फ़ाइनली बना लिया है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा चूल्हा कैसा लग रहा है। बस एक गलती हो गई मुझसे कि ये जो आगे का ये जो गोल गोल से रखे हैं, इनके आगे की स्पेस मैंने एक्स्ट्रा कर दी है। आप लोग अगर बनाइएगा तो ये चीज़ थोड़ी कम रखिएगा, मैंने थोड़ी बढ़ा के रख दी है आगे। और बाकी चूल्हा माशाल्लाह हर तरफ से अच्छा बन गया है, बस अब इसे धूप में सुखाना है। तो ये है फाइनल लुक मेरे चूल्हे का। और सारी साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है। बहुत ज़्यादा आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गई थी, हर तरफ मिट्टी और भूसा था। तो साफ़ सफाई करने के बाद ऐसा दिख रहा है। ये मैं बता रही हूँ, इस लट्टू के आगे जो ये जगह है स्पेस, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा हो गई है। तो थोड़ा सा आप चौड़ान में कम चूल्हा बनाइएगा। यानी ये जो इधर ईंट लगाई थी इसको अंदर दबा के जब आप रखेंगे तब आपका परफेक्ट बनेगा। ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस पे बड़े बड़े पतीले रखने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। बड़ा सा बन गया है। और बस इसको अब धूप में सुखा लेंगे। दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह धूप निकले और ये जल्दी सूखे, फिर इस पे मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं बनाऊँ। स्टैंड पे बनाएं तो आपका पत्थर भी ख़राब नहीं होगा, फ़र्श भी ख़राब नहीं होगा, और जहाँ चाहें आप इजीली इसको रख सकते हैं। तो हमेशा अगर पक्का घर है, पक्का फ़र्श है, तो स्टैंड पे ही चूल्हा बनाएं, इससे आपके फ़र्श में क्रैक्स भी नहीं आएंगे। और फिर रात हो गई थी, मेरे भाई भाभी भतीजी आई, तो बस उनके साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, बड़ा मज़ा आया। और बच्चों को खिलाने में तो खैर वैसे भी बहुत मज़ा आता है। फिर हम सब ने मिलके डिनर किया, और डिनर के बाद ये गाइस देखिए, अभी ये मेरी बेटी मैगी। ने बनाई है मैगी। तो डिनर करने का इन लोगों का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने और हस्बैंड ने ज़बरदस्ती इन लोगों खाओ। को बिठा लिया और डिनर करा। और उसके बाद फिर मैगी भी बन गई थी। मैगी तो हम सभी की फेवरेट है, तो थोड़ी थोड़ी सब ने मैगी इंजॉय की। और फिर काफ़ी रात हो गई थी, तो भाई दूसरा मेरा आ गया था इन लोगों को लेने। बस इसी तरह से आज का पूरा दिन हमारा गुज़रा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। तो इसी के साथ इस अब व्लॉग हम को भी आएंगे यहीं पे जल्दी। एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत अल्लाह सारा हाफिज। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।